सभी सनातन प्रेमियों को आचार्य आशीष मनवाल की तरफ से जय श्री राम, राधे राधे। सज्जनों, पिछले साल की तरह इस साल फिर से वही सवाल, वही प्रश्न, वही कन्फ्यूजन दोबारा से खड़ा हो चुका है। आखिरी साल 2025 में दीपावली का पावन पर्व कब है? फिर से दो तिथि हमारे सामने, 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर। आखिर लक्ष्मी पूजन किस दिन करना चाहिए? शुभ मुहूर्त क्या है? शास्त्र प्रमाण क्या है? अगर हमें घर पर पूजन करवाना है तो किस दिन करें? अगर हमें कार्य क्षेत्र में, दुकान में, व्यवसाय क्षेत्र में पूजन करवाना हो तो कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा, कौन सा दिन ठीक रहेगा? सारी बातें डिस्कस करेंगे वीडियो में। देखिए, दीपावली का जो पर्व है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला आपका अमावस्या पे, क्योंकि अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। दूसरा प्रदोष काल कब है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलती है? हमारे जो सनातन धर्म में तिथि की गणना की जाती है पंचांग से। पंचांगों की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो हमारे पंचांग लिखे जाते हैं वो सूर्योदय के अनुसार लिखे जाते हैं। और आपको पता है कि सूर्योदय में अलग अलग समय में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। यानी कि अगर आप दक्षिण भारत की बात करें तो सूर्योदय अलग थोड़ा सा टाइम रहेगा, उत्तर भारत की बात करें मतलब ये थोड़ा बहुत परिवर्तन रहता है। एक पंचांग आता है जो हर साल चलता है, एक पंचांग आता है जो 100 साल का एक ही बार आ जाता है। अगर आप ये देखिए कि ज्योतिष की गणना, सूर्योदय की गणना, सूर्यास्त की गणना, प्रदोष काल की गणना, राहुल काल की गणना, ये सारी गणनाएं 100 साल के पंचांग में एक ही बार लिखी जा चुकी हैं। आजकल कन्फ्यूजन क्या हो गया है कि बहुत सारे टीवी चैनल आ गए, एक ही घर में 4-4 पंडित जी आते हैं। गांव के पंडित अलग हैं, शहर के पंडित अलग हैं, विवाह कराने के पंडित अलग हैं। और जब एक घर एक ही चीज़ को 3 अलग अलग पंडितों से पूछे तो देखिए पंचांग सबके पास अलग अलग हो सकता है। कोई किधर का पंचांग लेकर रखता है, कोई कहीं का पंचांग लेकर रखता है, कोई किसी के अनुसार थोड़ा बहुत सूर्योदय के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। लेकिन जब तीनों अलग अलग बातें करें तो क्या वो जो यजमान है क्या वो भ्रमित नहीं होगा? सीधी सी बात है कि जो हमारा दीपावली है वो अमावस्या, क्योंकि ये रात्रि में होता है तो अमावस्या की रात में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस साल जो अमावस्या आ रही है वो 20 अक्टूबर को दोपहर से जुड़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि जिस सूर्योदय पे जो तिथि होती है उस तिथि को पूरे दिन माना जाता है। पहला विधान ये। तो इसके अनुसार जो 20 तारीख को सूर्योदय लगभग दोपहर के बाद से शुरू हो रहा है, इसका मतलब 20 तारीख को दीपावली ना मनाए। प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल 20 तारीख में भी प्रदोष काल है और 21 तारीख में भी प्रदोष काल है। तो प्रदोष काल की कोई समस्या नहीं है। दोनों दिन जो है प्रदोष काल के अनुसार दीपावली के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए, दीपदान के लिए सही समय है। बात आती है कि अमावस्या की। अगर हम 21 तारीख को अमावस्या की बात करें तो 21 तारीख को अमावस्या सुबह तो है, लेकिन वो दोपहर शाम तक है, यानी कि दोपहर के बाद तक है। और हमारे लिए जो दीपावली है वो अमावस्या की दीपावली है, क्योंकि हम दीपदान करते हैं इसलिए, क्योंकि अमावस्या को काली रात अंधेरा था इसलिए सब दीपक जलाते हैं। तो वो अमावस्या के दिन का विधान है। लेकिन 21 तारीख की जब अगर रात को अगर आप लक्ष्मी पूजन करेंगे, रात को अगर आप दीपदान करेंगे तो रात को तो है ही नहीं अमावस्या, वो तो शाम तक है। तो ये कन्फ्यूजन देखिए, सीधी सी बात है कि इन तरह की जो विषम जो कन्फ्यूजन होते हैं, इसके लिए हमारे ये जो शंकराचार्य मठाधीश हैं इनको बोलना चाहिए। और पब्लिक जो है ना, पब्लिक इनसे सवाल पूछे। जब ज़्यादा से ज़्यादा इनसे सवाल पूछे जाएंगे तो ये सक्रिय होंगे। आमतौर पे हमने ये देखा कि जो हमारे जो शंकराचार्य मठाधीश हैं वो विवादित बयानों पे ही बोलते हैं। जी अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसा क्यों बोल दिया, बागेश्वर बाबा ने ऐसा क्यों बोल दिया, फलाने कथावाचक ने ऐसा क्यों बोल दिया। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर दीपावली कब मनाएं। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपको करना है घर पर पूजा तो घर पर आप पूजन करेंगे रात्रि में। सीधी सी बात है, रात्रि में पूजन करेंगे तो 21 तारीख की रात्रि में तो अमावस्या है ही नहीं, क्योंकि अमावस्या के दिन पूजन होता है, अमावस्या के समय पूजन होता है, अमावस्या की रात को पूजन होता है। तो 21 तारीख की रात को अमावस्या है ही नहीं। इसके अनुसार अगर आप घर पर पूजन करते हैं तो 20 तारीख की रात का सही समय है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, एक लॉजिक से सूर्योदय अगर सुबह है तो वो 21 तारीख को है, तो आप 21 तारीख को मनाएंगे। अब दो दिन मनाने में इसलिए कन्फ्यूजन है। क्लियर हमें होना चाहिए कि घर पर पूजन करना है रात को। अगर आप रात को घर पर पूजन करना चाह रहे हैं तो 20 तारीख की रात्रि को कर सकते हैं। अगर आप दुकान व्यवसाय में पूजन करवाना चाहते हैं तो आप 21 तारीख को पूजन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कन्फ्यूजन बना हुआ है कि 21 तारीख की रात को तो दीपावली है ही नहीं, तो आप जो कार्य क्षेत्र है, जो व्यवसाय है, जो दुकानों वगैरह में, वो 20 तारीख को भी पूजन करवा सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर आपको दुकानों में पूजन करवाना है तो देखिए, जो हमारी छुट्टियाँ हैं, है ना, जो सरकारी छुट्टियाँ होती हैं वो भी कैलेंडर के अनुसार और हमारे पंचांगों के अनुसार ही निर्धारित होते हैं।
तो उसमें भी 20 तारीख को ही छुट्टी का प्रावधान है। इसका मतलब वो दीपावली की छुट्टी को भी रिसर्च करके उनको लॉजिक के साथ बताया गया है। तो 20 तारीख ही रखा है क्योंकि सभी जगह छुट्टियाँ 20 तारीख को होंगी। तो आप दुकानों वगैरह में जो पूजन करवाना है वो 20 तारीख को भी करवा सकते हैं, 21 तारीख को भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको घर पे करना है तो आप 20 तारीख की रात्रि में ही दीपावली पूजन करें, दीपदान करें, क्योंकि 21 तारीख की रात को अमावस्या है नहीं। तब तक प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि जुड़ जाएगी, शुक्ल पक्ष से जुड़ जाएगा और शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से दीपावली का कोई कनेक्शन नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा, क्योंकि मेरी बात आपको हो सकता है उतनी समझ में ना आए, लेकिन अगर इसी बात को हमारे शंकराचार्य जी करते, इसी बात को हमारे जो मठाधीश बैठे वो करते, उन्हीं की जिम्मेदारी थी। तो उम्मीद है कि आगे भविष्य में इस तरह की जो दिक्कतें ना आए। और जो आम जनता है मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी एक पर भरोसा करें। देखिए बहुत सारे टीवी चैनल देखते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारे पंडितों से पूछोगे, आचार्यों से पूछोगे, हर कोई अलग अलग पंचांग लेके चलता है। कोई भी गलत नहीं है, कोई अपना ये वाला लॉजिक देता है, कोई अपना धर्म ग्रंथ, कोई हम धर्म सिंधु की बात करें, कोई निर्णय सिंधु की बात करें। बाकी वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको धर्म से रिलेटेड, सनातन से रिलेटेड, आध्यात्म से रिलेटेड जो चर्चा में आप शामिल हो सकते हैं। जय श्री राम।